हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप सबको पता है कि सीबीएसई ने अपना डे शीट जारी कर दिया है। और अगर आप लोगों ने अभी तक डे शीट नहीं देखा है तो भैया जाके सीबीएसई के वेबसाइट से जाकर डे शीट डाउनलोड कर लो। और अगर आप लोगों के दोस्तों ने डे शीट शेयर किया है तो एक बार जरूर वेरीफाई कर लेना कि वो डे शीट सही है या गलत है। अब भैया, अगर हमें पता नहीं है हमारा दोस्त सही डे शीट भेजा है या गलत, वो कैसे पता करें। तो आपको पता करने की भी टेंशन नहीं है यार, मैं हूं ना। ठीक है, देखो यार, सीबीएसई ने जो डे शीट जारी किया है, सबसे पहले उसमें समझ लो कि हमारा पेपर कौन से दिन कब होने वाला है। और अभी हम बात कर रहे हैं बेसिकली क्लास 10 के पेपर की। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सीबीएसई ने जो वादा किया था, जैसा सीबीएसई ने प्रॉमिस किया था, पहली बार सीबीएसई अपने प्रॉमिस पे खरी उतरी है ना। सीबीएसई ने कहा था कि भैया 15 फरवरी से पेपर स्टार्ट कर दूंगा, तो स्टार्ट कर रही है। ठीक है, नहीं तो भैया पिछले साल तक तो, ठीक है, आ, तेरा झूठा वादा सुना ही है ना। सीबीएसई के साथ ऐसा ही कांड चल रहा था कुछ। तो अब तो सीबीएसई ने जो प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को तो पूरा कर दिया है। 15 फरवरी से 15 फरवरी से जो उन्होंने कहा था कि पेपर स्टार्ट करूंगा, तो 15 फरवरी से वो पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका जो मेन पेपर है, जो क्लास 10 के बच्चे हैं, उनके जो जो इम्पोर्टेंट पेपर है वो कब कब है, वो सबसे पहले देख लो यार। सबसे पहले आप ये जान लो कि आपका जो मेन पेपर है वो स्टार्ट है भैया, ठीक है, 19 फैब से, मंडे से। ध्यान रखिएगा, मंडे से आपका मेन पेपर स्टार्ट है भैया। मंडे को कौन सा पेपर है? मंडे को बच्चे आपका जो पेपर है वो आपको दिख रहा है कि संस्कृत का पेपर है। तो जिन बच्चों का संस्कृत का पेपर है, डे शीट लिखते जाओ। सबसे पहले कॉपी निकालो, पेन निकालो और डे शीट का डेट वाइज लिखते जाओ। ठीक है ना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। सबसे पहले मंडे को 19 फैब को आपका पहला पेपर है, वो भी संस्कृत का पेपर है। और मुझे लगता है कि सीबीएसई ने सही भी किया संस्कृत का पेपर देकर। ऐसा क्यों भैया? अगर सोचो, पहला पेपर अगर मैथ का होता है और बच्चों के अंदर फोबिया होता है पहले से बोर्ड का, पहली बार 10th में बोर्ड दे रहे होते हैं, तो वो फोबिया तो बना रहता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, और जब मेन पेपर आ जाता है ना, जैसे मैथ, साइंस, एसएसटी, तो उस पेपर में बहुत ज्यादा चांस बनता है कि बहुत सारे बच्चे पेपर खराब कर लेते हैं। इसलिए नहीं कि वो पढ़ते नहीं है, इसलिए खराब कर लेते हैं क्योंकि पहला पेपर होता है और वो जो फोबिया होता है ना, जिसके कारण वो उस फोबिया में वो बेस्ट परफॉर्म कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो सीबीएसई ने तो बहुत अच्छा किया है संस्कृत का पहला पेपर देकर। इसके लिए तो मैं सीबीएसई के लिए भैया 100 में से 200 नंबर दे दूं सीबीएसई, है ना। तो सीबीएसई ने बहुत अच्छा काम किया है कि पहला पेपर कौन सा दिया है, संस्कृत का। और कब है? 19 फरवरी, मंडे को। चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला पेपर है भैया 21 तारीख को। देखो, 21 फैब को, वेडनेसडे को। और कौन सा पेपर है? हिंदी का पेपर है। और हाँ, ध्यान रखना, वैसे बच्चे जिनके पास उर्दू है, ध्यान से सुन लीजिए, ये भी जान लीजिए आप, वैसे बच्चे जिनके पास उर्दू है, उन बच्चों का जो पेपर है वो 20 फैब को होगा। ठीक है, मतलब ट्यूसडे को होगा। ठीक है, मतलब ये लैंग्वेज पेपर है। नॉर्मली उर्दू बहुत कम बच्चे लेते हैं, लेकिन फिर भी जान लो कि उर्दू का पेपर 20 फैब को होने वाला है। ठीक है, और 21 फैब को, 21 फैब मतलब वेडनेसडे को, आप सबका हिंदी का पेपर होने वाला है जी। ठीक है, चाहे आपका हिंदी ए हो, हिंदी बी हो, जो भी हो। ठीक है, हिंदी का पेपर आपको वेडनेसडे को देना है, 21 फैब को देना है। मतलब संस्कृत का पेपर 19 को और 21 को आपको हिंदी का पेपर देना है। तो मेनली आपको 2 डेज का गैप गैप मिलने वाला है। ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। मात्र 2 दिन का गैप मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि हिंदी के पेपर की तैयारी अभी से कर लो भाई। ठीक है, 2 दिन में बच्चों के ऊपर इतना हैक्टिक होता है, इतना हैक्टिक प्रेशर होता है कि बच्चा सोचता है साला ग्रामर करूं हिंदी का, राइटिंग करूं, ठीक है, ऐसे राइटिंग करूं, या फिर भैया हिंदी का बुक का स्टोरी करूं, या पोयम करूं। इसीलिए ये हैक्टिक पहले से दूर कर लो। ठीक है, हैक्टिक दूर करने का सिंपल सा तरीका है, अगर आपने स्टोरी अभी तक नहीं पढ़ा है तो भैया सिंपल सी बात, यूट्यूब पे जाओ, किसी का भी वन शॉट देख डालो और पूरी स्टोरी की कहानी समझ लो। और जा करके हिंदी के क्वेश्चन आंसर लिखने की खुद प्रैक्टिस करो। और ग्रामर में जा करके देखो कि सिलेबस में ग्रामर में आ क्या कह रहा है, और उस चीज को पहले से कवर करके रखो। केवल ध्यान रखना, इस 2 दिन में हिंदी का केवल और केवल रिवीजन चलना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपको बेस्ट परफॉर्म करना है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो 21 फैब को आपका कौन सा पेपर है भैया? हिंदी का पेपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इधर कोई खास पेपर नहीं है, मेन पेपर तो इधर है नहीं। ठीक है, अच्छा, एक और मेन पेपर आता है आपका डायरेक्ट
ठीक है, 21 के बाद अगला मेन पेपर है 26 तारीख को, मतलब मंडे को वापस। और 21 के बाद जो 26 है, इसके दिन में अच्छा खासा गैप मिल जाता है 5 दिन का, 5 डेज का। और 5 डेज का गैप मैं मानता हूँ कि अच्छा गैप दिया है, 5 दिन बहुत होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन नहीं किए हैं, अभी तक इंग्लिश आपने नहीं पढ़ा है, तो केवल इतना कर लो, इतना कर लो। देखो, 5 दिन बहुत अच्छा गैप होता है। इंग्लिश और हिंदी अपने आप में लैंग्वेज सब्जेक्ट है, और लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए 4-5 दिन का गैप अगर मिल जाए ना, तो बच्चा उसमें फोड़ दे। ठीक है, तो 5 दिन बहुत अच्छा गैप है, मैं इस चीज के लिए तो बहुत अच्छा मानता हूँ। बट 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 इस बात को भी ध्यान रख लेना अपने माइंड में, ठीक है, कि भैया 5 दिन के अंदर आप इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आंसर जो बुक का है वो पहले से तैयार रखो, और कम से कम ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से करते रहो। ठीक है, और जो ग्रामर है, ग्रामर में जैसे आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स, इन चीज की प्रैक्टिस पहले से करके रख लो। क्यों भैया? क्योंकि भैया 5 दिन में तुम टेंस पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे, मोडाल्स पढ़ोगे, या रिवीजन करोगे भाई? बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों को पहले से कवर करके रख लो। अगर टेंस, वॉइस, नरेशन, मोडाल्स आपको अच्छे से आता है, तो ये समझ लेना कि आपके ग्रामर्स में नंबर ठीक ठाक बनने वाले हैं। ठीक है, और अगर आपको 90% प्लस जाना है, आप ये चाहते हो कि 10th में 90% प्लस जाए, और आज के टाइम में 90% मैं मानता हूँ बहुत ही आम बात है भाई सीबीएसई के अंदर। अगर आप 90% प्लस जाना चाहते हो, तो आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम 90 प्लस का टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा। और 90 प्लस का अगर टारगेट बनाते हो आप, तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकते, मजाक में नहीं ले सकते। और उन बच्चों की बात ही अलग है जो नहीं पढ़ते। ठीक है ना, जो कुछ नहीं करता वो बहुत कुछ करता है। ठीक है, वो लेजेंड होते हैं। चलो फिलहाल तो ध्यान रखना, 5 दिन में आपको केवल और केवल जो आप अभी से, ठीक है, अभी से आपके पास जितना भी टाइम है, उस टाइम में आप सबको, आप सारे सब्जेक्ट को टाइम देना चालू करो, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को नहीं, सारे सब्जेक्ट को टाइम दो। हिंदी को भी दो, इंग्लिश को दो, इंग्लिश को भी दो। रोज का टाइमिंग फिक्स कर दो कि इतना टाइम इस सब्जेक्ट को इतना देना ही देना है। ठीक है, और इतने दिन में मेरा ये सब्जेक्ट खत्म हो जाना चाहिए। तो 5 दिन में आप करोगे क्या? 5 दिन में भैया, जब 5 दिन का गैप मिलेगा, उसमें 3 दिन आप आराम से प्रैक्टिस कर लेना बुक की, 2 दिन प्रैक्टिस कर लेना ग्रामर की, हो गया कहानी खत्म। और भैया रात को सोना मस्त नींद, अगले दिन जाके मस्त वाला पेपर देना। ठीक है, तो 5 दिन का गैप बहुत है, लेकिन तब है जब आपको केवल रिवीजन करना पड़े। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला पेपर कब बोला मैंने? 19 को, दूसरा 21 को, तीसरा 26 को। 19, 21, 26 है ना? तो 19 को संस्कृत का पेपर, 21 को हिंदी का पेपर, और 26 को इंग्लिश का पेपर। भैया ये तो बड़ा खास डे सीट है, मेरे को तो बड़ा पसंद आ रहा है डे सीट यार, सच में दिल से बता रहा हूँ यार। ठीक है, जो मेन पेपर है ना आपका, उसको बाद में ही रखा है सीबीएसई ने, और ये बहुत अच्छी बात है। देखो, अगला जो पेपर है, नेक्स्ट पेपर, वो 2 मार्च को है, और सैटरडे दिन पड़ता है। ठीक है, शनि भगवान का पूजा करके जाना, मंदिर में तेल वेल चढ़ा देना। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो नहीं पढ़ते। खास कोई ऐसे टीचर आ जाए जिसमें थोड़ा सा इधर उधर मिल जाए, भैया जुगाड़ बैठ जाए। लेकिन हाँ, जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी पढ़ाई उनके लिए पूजा है। ठीक है, तो मैं उनको कहूंगा कि जो आपका 2 मार्च को, 2 मार्च सैटरडे को साइंस का पेपर है। ठीक, अब आपको जो साइंस के पेपर में ध्यान से सुनना, इंग्लिश का पेपर कब हो रहा है? 26 को। 2 मार्च को साइंस का पेपर हो रहा है। लगभग आपको फिर से 5 से 6 दिन का गैप मिलने वाला है। 5 से 6 दिन का गैप दोबारा मिल रहा है। और साइंस के पेपर में 5 से 6 दिन का गैप का मतलब एक ही चीज होता है, रिवीजन करो भर भर के। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि किसी भी चैप्टर को आप पहले से बचा के रखो कोई भी सब्जेक्ट में, नहीं, ये कभी गलती मत करना। पेपर के टाइम एक ही चीज होना चाहिए, रिवीजन। ये नहीं हो कि भैया मैंने साइंस में 14 चैप्टर है तो 12 कर लिया है, 2 चैप्टर जो बचे हैं वो ये 5 से 6 दिन जो गैप मिल रहा है उसमें कवर कर लेंगे। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ मत करना भाई। फिर तो मैं कहूंगा ही नहीं कि ये 2 चैप्टर फिर पढ़ो, फिर यही 12 चैप्टर का रिवीजन करते रहना तुम। ठीक है, क्योंकि इस 2 चैप्टर के चक्कर में तुम अपना पूरा नंबर खराब कर लोगे साइंस में। ठीक है, तो मैं अभी से कह रहा हूं तुम्हें, एक ही चीज दिमाग में डाल लो कि ये 5 से 6 दिन में आपको पूरा पूरा साइंस रिवीजन कर लेना है। और केवल रिवीजन नहीं करना है, बल्कि कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। और साइंस के लिए, ठीक है, PYQ,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करना, और कम से कम 5 से 6 साल का आप करके जाना। ये बात की गारंटी मैं देता हूं कि 5 से 6 साल की अगर पीवाईक्यू आपने कर डाला तो इसका मतलब है कि कम से कम आप स्कोरिंग पीवाईक्यू से ही, केवल केवल पीवाईक्यू से 80 नंबर के पेपर में 60+ तो स्कोर कर ही जाओगे। और जाकर के यूट्यूब पे ये मत देखना सीबीएसई पेपर लीक, ठीक है, आजकल बड़ा चल रहा है। आजकल एक मैं देख रहा था, मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो रिकमेंडेशन में एक वीडियो आया, और शायद मुझे याद है प्रेम शर्मा चैनल नाम था, प्रेम, हाँ। साला मैंने जब चैनल देखा उसमें था मैथ्स का सीबीएसई पेपर लीक करवा रहा था प्री बोर्ड का। मैंने देखा पूरी पूरी एनसीईआरटी लगा दी भाई साहब ने। अरे भैया बच्चों के साथ क्यों स्कैम कर रहे हो, ठीक है ना। दुनिया चुनौतियों से नहीं परेशान है भैया, प्रेम शर्मा जैसे लोगों से परेशान है, ठीक है ना। तो ये काम मत करना जाके। और पता है व्यूज कितने हैं? व्यूज लगभग 8 लाख से 1 मिलियन व्यूज हैं। मतलब बच्चा सच में सर्च कर रहा है सीबीएसई पेपर लीक। अरे बेवकूफ हो क्या, जितना तुम ये कर रहा ना उतना देर पढ़ाई कर लेगा तो बेहतर हो जाएगा भाई। क्यों 1-1.5 घंटा ऐसी वीडियो देख करके टाइम पास कर रहा है? और उसका जब चैनल देखा ना, पूरे चैनल में साला पढ़ाया कुछ नहीं, केवल हर पेपर का भैया सीबीएसई पेपर लीक, सीबीएसई पेपर लीक, मैथ का, एसएसटी का, इंग्लिश का, यही बना रहा है। तो ऐसे लोगों से आप यूट्यूब पे बचिए, केवल जेन्युइन लोगों के से पढ़िए जो सच में आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, और उन चीजों को पढ़िए अच्छे से और अच्छे से क्लियर कीजिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको पीवाईक्यू भर भर के करना है साइंस में, ठीक है ना। अगला नेक्स्ट पेपर की ओर बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट पेपर, अच्छा, इट्स, देखो भैया 7 मार्च को वापस थर्सडे वाला दिन, और पेपर है भैया सोशल साइंस। मतलब फिर से 2 मार्च से 7 मार्च, मतलब गैप वापस से कितना मिल गया भैया, 5 दिन। और एसएसटी में 4 किताबें होती हैं, पोल की, पोल साइंस की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की। एक रिकमेंडेशन देता हूँ फिर से, भले ही आपको चैप्टर आए या ना आए, आपने अभी तक पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, एक काम कर लो, एक बहुत ही छोटा काम कर लो, हर रोज एसएसटी को 1 घंटा डेडिकेट कर दो। 1 घंटा करें क्या 1 घंटे में? या तो आपको पढ़ने में मन लगता है तो चैप्टर की कहानी खुद से पढ़ लो, और आपको लगता है कि मेरे बस की ना है तो भैया यूट्यूब पे जाओ और वन शॉर्ट्स वीडियो देख डालो, कम से कम समरी पता चल जाएगा, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो बना बना के लिख तो लोगे। और एक काम और करना, एक और काम करना, इसमें भी सेम रिकमेंडेशन, 5 से 6 साल का पीवाईक्यू उठा के बना लेना। और आजकल सीबीएसई जो है ना, वो स्टडी मटेरियल देती है, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं जो स्कूल में मिलता है, सपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्टिंग मिलती है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, वो जरूर लगा लेना, इससे तुम्हारी बेसिक भी कवर हो जाएगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अरे भैया हमारा जान कहाँ है भैया, हमारा जान, ओ तेरी यही तो है, मैथमेटिक्स का पेपर। ये देखो, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पेपर, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक, और ये है भैया 11 मार्च, 11 मार्च, दिन है भैया मंडे, बड़ा ही शुभ दिन है, बड़ा ही शुभ सब्जेक्ट का पेपर है। और टोटल 7 से 11, मतलब कितने दिन का गैप मिला भैया, गैप मिला 3 दिन का, और ये बहुत कम है, लेकिन मैं कहूँ तो अपने आप में सही है यार। बोलो क्यों? पहला, सबसे पहली बात कि ये लास्ट पेपर है, ठीक है, नॉर्मली मेन पेपर में ये लास्ट पेपर है, ठीक। तो आपको सीबीएसई का फोबिया हट जाएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर आप बहुत सारे दे चुके होंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा पेपर हो कैसे रहा है, ठीक है, चल कैसे रहा है। ये नहीं कि चीटिंग चल रहा है, वो वाला नहीं कह रहा हूँ। ध्यान रखना, अगर किसी दिन टीचर खराब आया, लूज आया, तो वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो तुम्हें चीटिंग करने दे दिया, थोड़ा बहुत पूछने दे दिया। और किसी दिन अच्छा टीचर आ गया ना क्लास में तो तुम्हारी बैंड बजा देगा। तो कभी भी फर्रे के बदौलत और दूसरे के बदौलत मत जाना पेपर देने, कुछ खुद भी पढ़ के जाना, ठीक है। अच्छा, और मैथ के लिए 3 दिन, ठीक है, अगर 3 दिन का आपको गैप मिला है तो 3 दिन में आप एक ही चीज कर सकते हो, पता है क्या? 2 दिन जम के रिवीजन, एक दिन आराम से सोना। काहे भैया, तीसरे दिन नहीं पढ़ना? जब तू पूरी साल पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ पाया तो एक दिन में पढ़ के क्या उखाड़ लेगा? ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, मैथ और साइंस तो तूने पूरी साल ही पढ़ी है होगी, है ना, ठीक है, और अभी भी नहीं पढ़ा है तो मैं खुद कहता हूँ मैथ्स पढ़ना चालू करो। और मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे भैया 1 डे स्ट्रेटजी कैसे एक दिन में
80 में से 80 लाए, नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं बनाऊंगा यार। 1 डे स्ट्रेटजी, 5 डे स्ट्रेटजी, ये सब नहीं बनाता मैं। ठीक है, एक वीडियो लाने वाला हूँ जो हमारा अभी से लेकर के बोर्ड तक का टाइम है, उसमें कैसे हम अपने नंबर को इनहेंस कर सकते हैं और कितना बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं मैथ को। ठीक है, उसकी बात करेंगे। तो फिलहाल 3 दिन में आप एक ही चीज कर सकते हैं जो मैंने अभी कहा, रिवीजन वगैरह कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा 13 मार्च को क्या है भैया, 13 मार्च को देखो, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, एआई जिसका है भैया, ठीक है, वो 13 मार्च को पेपर देगा। और यहाँ होता है सीबीएसई का पेपर खत्म। ठीक है, एक सर से जो आप मानते हो ना बहुत बड़ा हेडेक, वो दूर। लेकिन मैं इसको बड़ा बहुत बड़ा हेडेक नहीं मानता। आज के टाइम में 10वीं और 12वीं का पेपर पूछना है, ये छोटी मोटी चीजें हैं, इसको बड़ी हेडेक मत लेकर चलो। आने वाले टाइम में 12th के बाद जहां भी एडमिशन लेना है, कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करना पड़ेगा, उसको क्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये छोटे मोटे जो एग्जाम है, इसमें आपको बहुत बेटर परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। और ये कोई बड़ी चीजें नहीं है यार, आप बड़े गेम के लिए बने हो, ये छोटा मोटी चीजें हैं यार। 10वीं 12वीं के पेपर छोटे मोटे चीजें हैं, इसमें बहुत अच्छा फोड़ लोगे। बस पहला, खुद पे भरोसा रखो। दूसरा, मेहनत करो। तीसरा, मेहनत का मतलब ये नहीं कि एक दिन में 24-24 घंटे पढ़ डाले ना, मत पढ़, छोड़ दे पढ़ाई लिखाई। घर वालों को बोल मेरे से पढ़ाई लिखाई मेरे बस की ना है। सिंपल सी बात है। मेहनत का मतलब है कि एक डेली रूटीन बनाओ कि इतना घंटा रोज पढ़ना है, इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, और रोज पढ़ना है, रेगुलर बिहाफ पे पढ़ना है। ठीक है ना। तो पहला सिंसियरिटी लाओ, रेगुलर मेहनत करो। ठीक है, और थोड़ा खुद पे भरोसा रखो, और एक टारगेट बनाकर पढ़ो। ठीक है, टारगेट सिंपल सी बात, 90% प्लस, और मैथ में तो यही होना चाहिए भैया, इससे नीचे तो सोचना भी मत। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। बहुत ही कम टाइम जो हमारे पास टाइम बचा है, उस टाइम में मैथ में नंबर कैसे इनहेंस करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको डिजिट अच्छे से समझ में आ गया। तो ओके, बाय।